पढ़ाई में जिसका जज्बा है दुनिया में उसी का कब्जा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं आप लोग क्वेश्चंस को कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ट्रिक कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस प्रकार से लिखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखने का ब्रह्मास्त्र यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। बस आप एग्जाम में जाना और इस अस्त्र को पटक देना, आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं। भाई आप कितना याद करोगे, नहीं कर पाओगे उतना याद। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, जो ट्रिक दूंगा, उसके माध्यम से आप लोग हर एक क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को और 3 वीडियो दे दिया है, आप लोग हर एक वीडियो को देखिए। ये हमारा चौथा वीडियो है, आगे और कुछ वीडियो आएगा, आप हर एक को देख लो। इंग्लिश में आपका बहुत ही अच्छा खासा नंबर आएगा। इंग्लिश टफ नहीं है भाई, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए और आप मेरे साथ फटाफट थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर या फिर जो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इतने सिंपल तरीके से, इतनी ईजी लैंग्वेज में बताऊंगा जो आपके दिल में और दिमाग में बैठेगा और आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए, एक्चुअल में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ समरी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन देने का तरीका और क्वेश्चन लिखने का ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो क्या क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हु वाज डॉक्टर सडाउ। ये जो डॉक्टर सडाउ है, इसके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब यहाँ पर पूछा गया कि हु वाज डॉक्टर सडाउ, इनके डॉक्टर सडाउ कौन थे। Where was his house, उसका जो घर था भाई कहाँ था, ये बताना है आपको। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सेडाउ, ये आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हाउ डिड डॉक्टर सेडाउ हेल्प द अमेरिकन सोल्जर्स। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाई एंड हाउ डिड डॉक्टर सेडाउ हेल्प द प्रिजनर ऑफ वार टू एस्केप, डू यू फाइंड हिम गिल्टी ऑफ हार्बोरिंग एन इनेमी। यानी कि डॉक्टर सेडाउ ने युद्धबंदी को भगाने में क्यों और कैसे मदद की, क्या आप उसे शत्रु को शरण देने का दोषी पाते हैं। भाई देखो, कैसो भी क्वेश्चन आए आपको टेंशन नहीं लेना है। इस टाइप में आए, इस टाइप में आए, इस टाइप में आए, इस टाइप में आए, कैसे भी क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा और हर एक क्वेश्चन में आपको वही लिखना है। आप एक चीज गौर करो, आप एक चीज गौर करो, आप यहाँ पर ध्यान से देखो। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो देखो यहाँ पर डॉक्टर सेडाउ के बारे में बातचीत हो रहा है। इस क्वेश्चन में भी हमारा डॉक्टर सेडाउ के बारे में बातचीत हो रहा है। इस क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पर डॉक्टर सेडाउ लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर डॉक्टर सेडाउ लिखा हुआ है। मतलब आप देखो, ये जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, इस चैप्टर का नाम है द इनेमी, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअल में इस चैप्टर में जो स्टोरी है, डॉक्टर सेडाउ पर ही हमारा पूरी स्टोरी है। तो क्वेश्चन कभी भी अगर पूछा जाएगा तो डॉक्टर सेडाउ से रिलेटेड ही होगा। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर मैं आपको जो चीज बताऊंगा, यही आपको हर एक क्वेश्चन में चिपका देना है, यही आपको हर एक क्वेश्चन में चिपका देना है। हाँ, यहाँ पर हो सके आपको लग सकता है कि सर इतना बड़ा लिखेंगे, तो नहीं भाई, आप थोड़ा काट छांट कर सकते हो। जहां पर आपको लिखना है लिखो, जहां पर आपको छोड़ना है छोड़ो, मतलब काट छांट कर सकते हो। पूरा चैप्टर का जो समरी है बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। डॉक्टर सेडाउ कौन थे, इन्होंने अमेरिकन सोल्जर का हेल्प किस प्रकार से किया था, क्या आप इसे देशद्रोही बोलोगे, तो जो भी चीज है यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो, आप बात को ध्यान से सुनो। चैप्टर का नाम है द इनेमी, द इनेमी चैप्टर है, द इनेमी हमारा चैप्टर है। और जो भी क्वेश्चन आएगा डॉक्टर सेडाउ से रिलेटेड ही आएगा, डॉक्टर सेडाउ से रिलेटेड ही हमारा क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर मैं आपको डॉक्टर सेडाउ के बारे में ए टू जेड ऊपर से नीचे तक सब कुछ बता दूंगा, ए टू जेड सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा, क्या है क्या नहीं है, ऊपर से नीचे भाई सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर सेडाउ वाज ए जापानीज डॉक्टर, ये एक जापानी डॉक्टर है, ठीक है। ही वाज ए वेरी फेमस डॉक्टर, एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है। डॉक्टर थे, वाज है मतलब थे, आप बोल सकते हो। ही वाज ए वेरी फेमस डॉक्टर, यानी ये बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे। हिज हाउस वाज ए लो स्क्वायर स्टोन हाउस, इसका जो घर था ना, ये चोकर पत्थरों से बना हुआ था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर, है ना, स्क्वायर स्टोन, मतलब स्क्वायर मन क्या होता है, वर्गाकार। स्क्वायर मन क्या होता है, वर्गाकार। इनका जो पत्थर बना हुआ था, वर्ग के आकार के पत्थर से बना हुआ था। इट वॉज बिल्ड अपॉन रॉक्स वेल अबव ए नैरो बीच,
यानी इनका जो घर था वह एक क्या है, नेरो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेरो बीच। बीच माने क्या होता है, समुद्र, समुद्र तट। गोवा वाले बीच पे आप गाना भी सुने होंगे, तो गोवा वाले बीच मतलब क्या, जो गोवा है उसका जो निकट वाला है, जो किनारा वाला है, जहाँ पर रेत रेत है, तो समुद्र का जो किनारा होता है उसको बोला जाता है बीच। ठीक है, तो इनका जो घर है वो एक संकरे समुद्री तट के ऊपर चट्टानों पर बना हुआ था। इट वॉज बिल्ड अपॉन रॉक्स वेल अबव ए नेरो बीच। एक नेरो बीच, एक संकरी सी जो समुद्र तट है, वहीं पर इनका जो घर है एक ऊपर की चट्टान पर बना हुआ था। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात को ध्यान से सुन लो भाई, सिंपल सा बात है। डॉक्टर सेडाओ कौन है, एक जापानीज डॉक्टर है, एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे, ये बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे। इज हाउस, इसका जो घर बना हुआ था लो स्क्वायर स्टोन से बना हुआ है, और इनका जो घर है भाई समुद्र के बीच में है। आप इस बोल सकते हो समुद्र बीच में इनका घर है। ठीक, बात क्लियर। आगे देखो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे और थोड़ा देखते हैं, देख लो। चलिए, दिख रहा है आपको, चलिए और थोड़ा जूम कर दिया। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर सेडाओ वाज ए जापानीज। ये क्या था भाई, एक जापानी थे। ही वाज सेंड टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी। सर्जरी सीखने के लिए इसको अमेरिका भेजा जाता है, मतलब जब ये अमेरिका जाते हैं सर्जरी सीखने के लिए। ही मेट हाना देयर, और वहां पर ये एक मतलब महिला है हाना, जिसका नाम है हाना। हाना से ये मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं भाई, तो अमेरिका में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, अमेरिका में मिलते हैं। शी वाज ऑल्सो ए प्योर जापानीज, और ये जो हाना है ना, हाना, ये जो हाना थी ये भी एक जापानी थी, ये भी एक जापानी थी। दे लव्ड ईच अदर, और यहाँ पर डॉक्टर सेडाओ और हाना के बीच एक गहरा वाला ट्रू वाला प्यार हो जाता है, लव हो जाता है। ठीक है, देखो, दे लव्ड ईच अदर, यानी ये एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। दे कैम बैक होम एंड वेयर मैरिड अकॉर्डिंग टू ओल्ड जापानीज कस्टम्स। फिर जब पढ़ाई लिखाई हो जाता है, फिर इन लोग अपने घर जापान आते हैं, और जापान का जो पुराना जो उन लोगों का जो रीति रिवाज था उसी के अकॉर्डिंग शादी कर लेते हैं दोनों, हानान और डॉक्टर सेडाओ। बात क्लियर, बात समझ में आ रहा है। देखो भाई, सिंपल सा कहानी है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। डॉक्टर सेडाओ एक जापानी डॉक्टर थे, ये बहुत ही फेमस डॉक्टर थे। ठीक है, इनका जो घर है समुद्र बीच के किनारे इनका घर था। ठीक है, ये सर्जरी सीखने के लिए अमेरिका जाते हैं, और वहीं पर इनका मुलाकात होता है हाना के साथ। हाना भी एक जापानी थी। ठीक है, ये दोनों के बीच प्यार हो जाता है, एकदम ट्रू लव हो जाता है। फिर पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद इन लोग अपने घर जापान आते हैं। जापान आने के बाद जो भी इन लोगों का जो पुराना रीति रिवाज जो भी होता है शादी का, उसके अकॉर्डिंग इन लोग शादी करते हैं। फिर आगे देखो, हिज हाउस वाज बिल्ड ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। इसका जो घर बना हुआ था कहाँ था, तो समुद्र बीच के किनारे था, एक जापानीज कोस्ट के किनारे इनका घर बना हुआ था। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, एन अमेरिकन सोल्जर फॉल डाउन विथ हिज फेस इन द सैंड। एक इवनिंग का बात है, एक शाम की बात है। एक दिन क्या होता है, एक अमेरिकन सोल्जर यानी अमेरिका का कोई एक सोल्जर होता है। ठीक है, उनका जो फेस है, उनका जो चेहरा है वो सैंड यानी बालू में इस प्रकार से गड़ा हुआ है, बालू में उनका चेहरा इस प्रकार से गड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। चोटी ले भाई जख्मी है, ये जो अमेरिकन सोल्जर है ये जख्मी है, इनको गोली लगा हुआ है, इनको गोली लगा हुआ है। और ये दोनों देखते हैं कि जो बालू है, बीच पे जो बालू है, बालू में उनका सर इस प्रकार से गड़ा हुआ है। ठीक है, सर उनका गड़ा हुआ है। डॉक्टर सेडाओ रन क्विकली, डॉक्टर सेडाओ दौड़ के वहां पर जाते हैं बहुत ही तेजी से। ही सॉ दैट द मैन वाज वॉन्डेड यानी कि घायल है, एंड अनकॉन्शियस यानी बेहोश है। जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं ये जो अमेरिकन सोल्जर है ये घायल भी है और ये बेहोश है, और इनका जो सर है ये बालू में पूरा पूरी गड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इस चीज देखो, कुछ नहीं है, इनका जो घर है तो बीच के किनारे बना हुआ है। एक शाम की बात है, एक अमेरिकन सोल्जर जिनका फेस जो है चेहरा है बालू में गड़ा हुआ है, जब देखते हैं डॉक्टर सेडाओ तो दौड़ के उनके पास जाते हैं, और जब जाते हैं वहां पे तो देखते हैं कि ये जो सोल्जर है, ये जो अमेरिकन सोल्जर है ये घायल है और ये बेहोश है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक जाना, और उस समय देखो भाई हमें पता है, हमें एक चीज पता है, आप एक चीज गौर करो, हमें एक चीज पता है कि अमेरिका यानी यूएसए, अमेरिका ने क्या किया था, जापान के 2 शहर में परमाणु बम गिराया है। जापान के 2 शहर में परमाणु बम गिराया है, हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस में भी।
बात समझिए अच्छे से। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम भी गिराए हैं। एक्चुअल में अगर बोला जाए तो जापान का दुश्मन है यहाँ पर अमेरिका, और यहाँ पर ये जो डॉक्टर है एक दुश्मन का ही मदद कर रहे हैं, एक अमेरिकन सोल्जर का, एक अमेरिकन सेना का मदद कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब समझो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर डॉक्टर शेडाओ के ऊपर केस भी हो सकता था, डॉक्टर शेडाओ के ऊपर केस भी हो सकता था कि तुम किसी देशद्रोही का, तुम किसी दुश्मन का इलाज क्यों करोगे। बात समझ में आ रहा है? आगे देखो, आगे बात को समझो, आगे देखो क्या है। आगे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देख लो क्या है आगे हमारे पास है। डॉक्टर शेडाओ एंड हाना वेंट टू हिम एंड सॉ दैट द अमेरिकन हैड बीन पुट इन द बैक। डॉक्टर शेडाओ और हाना दोनों जन जो अमेरिकन सोल्जर है उनके पास जाते हैं तो देखते हैं भाई उनको गोली लगा हुआ है, उनको गोली लगा हुआ है। देख लो गोली कहाँ, तो पीठ में, बैक देखो लिखा हुआ है ना, शॉट इन द बैक। देखो लिखा कि डॉक्टर शेडाओ और हाना उसके पास गए और देखा कि अमेरिकी की पीठ में गोली लगी थी, उनके पीठ में गोली लगी हुई थी। ही वॉज ब्लीडिंग, हाँ ही वॉज ब्लीडिंग, और वहां से खून भी निकल रहा था, ठीक है, उसका खून बह रहा था। ही वॉज एन इनेमी सोल्जर, क्या है भाई, वह एक दुश्मन सैनिक था। इनेमी है, दुश्मन है, जापान का दुश्मन है अमेरिका। ही हैड नो रीजन टू सेव हिम येट इट टुक हिम टू हिज हाउस, ठीक है, उसके पास उसे बचाने का कोई कारण नहीं था, फिर भी वह उसे अपने घर ले गया। देखो अगर डॉक्टर शेडाओ चाहते तो नहीं बचाते तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई ऐसे भी दुश्मन है उनका, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं उस सोल्जर को भी अपने घर ले जाते हैं। He asked हाना टू ब्रिंग हॉट वाटर, फिर भी हाना को बोलते हैं कि जाओ गर्म पानी लेके आओ, हॉट वाटर लेकर आओ। देखो लिखा है उन्होंने हाना से गर्म पानी लाने को कहा, बोला कि हाना तुम गर्म पानी, हॉट वाटर तुम लेके आओ। They did not want to tell their servant about the white man, मतलब यहाँ पर ये जो डॉक्टर शेडाओ है और ये जो हाना है ये अपने नौकर को ये अमेरिकन सोल्जर के बारे में नहीं बताना चाह रहे थे। क्यों नहीं बताना चाह रहे थे, वो मतलब सोच रहे थे कि अगर मैं सर्वेंट को बता दूंगा, सर्वेंट जो हमारा नौकर है अगर मैं इसको बता देता हूँ फिर बाहर जाकर या फिर पुलिस में अगर कंप्लेन कर देता है तो फिर तो भाई हमारा राम नाम सेट हो जाए। दुश्मन है ना, दुश्मन को बचाना बहुत बड़ी बात है, दुश्मन को बचाना बहुत बड़ी बात है। वही बात है कि वे अपने नौकर को उस गोरे आदमी के बारे में नहीं बताना चाहते थे। क्यों नहीं बताना चाहते थे, आगे देख लो, आगे देख लो, आगे देखो, आगे है इट वॉज ए क्राइम टू हार्बर एन अमेरिकन, किसी अमेरिकन को बचाना, ठीक है, या फिर आश्रय देना क्या है, देशद्रोही है, क्राइम है, क्योंकि ये हमारा दुश्मन है। When the servants knew that about the American soldier, they left his house and went away, ठीक है, जब जो सर्वेंट थे फिर बाद में उनको पता चल ही जाता है ये अमेरिकन सोल्जर के बारे में, और जैसे इनको ये पता चल जाता है ये भाई इनके घर से 9 तो 11 हो जाता है, भाग जाते हैं, डॉक्टर शेडाओ के घर से भाग जाते हैं। देखो लिखा है जब नौकरों को अमेरिकी सैनिक के बारे में पता चला तो ये उसका घर छोड़कर चले गए। हाना थॉट दैट द सर्वेंट्स वुड इन्फॉर्म द पुलिस, तो शी गॉट स्कैर्ड, मतलब अब हाना को लग रहा है कि जब सर्वेंट, जब नौकर इनके घर छोड़ के चले जाते हैं तो इनको लगता है कि अब ये जाके पुलिस में कंप्लेन कर, और अगर पुलिस में जाके कंप्लेन कर देगा तो फिर तो भाई हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। तो हाना इस चीज को सोच सोच कर बहुत ज्यादा डर गई, बहुत ज्यादा डर गई। उनको लग रहा था कि जो सर्वेंट अब जाके सीधे पुलिस में कंप्लेन कर देगा और पुलिस हमारे घर आके हमें गिरफ्तार करके ले जाएंगे। इसके बाद आगे देखो, आप आगे देखो आगे क्या है, आगे आप देख लो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आगे देखो क्या है, बट शी वॉज डिटरमाइंड टू हेल्प हिज हस्बैंड हु वाज डूइंग ए नोबल जॉब, फिर भी मतलब डर तो रही थी हाना बट कुछ उधर ध्यान नहीं दिया और अपने हस्बैंड का मदद करने लगा, क्योंकि वो एक नेक काम कर रहा था, एक नोबल जॉब कर रहा था, लेकिन वो अपने पति की मदद करने के लिए तैयार थी जो एक नेक काम कर रहा था। एट लास्ट डॉक्टर शेडाओ ऑपरेटेड अपॉन हिम एंड सेव्ड हिज लाइफ, फिर आखिरकार क्या करते हैं डॉक्टर शेडाओ उनका ऑपरेशन करते हैं और उनका जीवन बचा लेते हैं। So it was a crime to save the life of an enemy soldier, yet he did it, मतलब हालांकि किसी दुश्मन सैनिक की जान बचाना अपराध था फिर भी उसने ऐसा किया। किसी दुश्मन का जान बचाना अपराध है, क्राइम है, लेकिन फिर भी बचाया उन्होंने, बिकॉज ही वॉज ए डॉक्टर, कि भाई वो एक डॉक्टर है। सो इट वॉज हिज ड्यूटी टू सेव द लाइफ ऑफ ए डाइंग पर्सन, उनका एक कर्तव्य है कि जो इंसान अभी मर रहा है उनका जान बचाना उनका एक कर्तव्य है। डॉक्टर का एक कर्तव्य होता है, दोस्त रहे दुश्मन रहे, अब ये चीज नहीं देखना है, उनका एक कर्तव्य, उनका एक ड्यूटी है कि भाई पहले उनका आप जान बचाओ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये एक ड्यूटी समझा
डॉक्टर शेडाउ सोचा कि ये भाई हमारा ड्यूटी है, अगर मैं ये नहीं करूं तो भाई धिक्कार है मेरे डॉक्टर बनने पे, धिक्कार है मेरी जिंदगी के ऊपर। इसलिए उन्होंने दुश्मन होते हुए भी उस अमेरिकन सोल्जर का जान बचाया। उसके बाद आगे देखो आप, आगे क्या है, आगे देखो, आगे है ए डॉक्टर इज कंसिडर्ड द सेकंड फॉर्म ऑफ गॉड। भाई हम लोग भी बोलते हैं भगवान का दूसरा रूप बोलते हैं डॉक्टर को, बोलते हैं ना, भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है डॉक्टर को। he listened to his conscience, he risked his own life and saved the white man's life। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, जो भीतर का जो आवाज है, ठीक है, उनका आवाज सुना, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस सोल्जर का, उस अमेरिकन सोल्जर का जान बचा लिया। तो देखो भाई कंप्लीट कहानी हमारा ये है। अब मैंने आपको देखो यहाँ से लेकर जो भी चीज मैंने आपको समझाया, ठीक है, अब आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आए आप लिख सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन आए आप लिख सकते हो। आप थोड़ा सा छांटो, थोड़ा सा काटो और आप लिखो जो मन है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से डॉक्टर शेडाउ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए बस आपको ये सब चीज चिपका देना है, आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। चलो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।